हेलो बच्चों, जैसा कि आपका प्रश्नावली 3.3 के तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है ना, और पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। तो इसके लिए हमने मान लिया कि माना पहली संख्या क्या है आपकी x है तथा दूसरी संख्या आपकी क्या है y है। अब क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 26 है। अंतर मतलब क्या होता है, उन दोनों का घटाना, यानी कि आपकी पहली संख्या क्या मानी आपने x और दूसरी संख्या क्या मान ली y, बराबर कितना हो गया 26। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अंतर है, तो इसमें से क्या कर दिया, पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटा दिया और इसका दोनों का अंतर कितना हो गया, 26 हो गया। इसके बाद पुनः लिखेंगे, पुनः में क्वेश्चन आपका बोल रहा है, देखिए पुनः में आपका क्वेश्चन आपका बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहले संख्या लिख लेते हैं, एक संख्या क्या है आपकी x है और दूसरी संख्या आपकी क्या है y है। तो वो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसके बाद एक संख्या यानी कि आपकी ये संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब इसकी 3 गुनी है। कौन सी 3 गुनी है, वो वाली 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब पहली वाली तो 3 गुनी है। अब इन दोनों को अगर हम बराबर करेंगे तो 3 का गुणा किस में करेंगे, इसमें करेंगे। यहाँ पे कितना कर देंगे 3y। अब इसमें 3 का गुणा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये तो पहली से 3 गुनी थी। अब इन दोनों को बराबर करना है तो इसमें 3 का गुणा कहाँ करना पड़ेगा, दूसरी वाली संख्या में करना पड़ेगा। तो इसको समीकरण नंबर आप जो है 1 मानिए और इसको आप क्या करिए, पक्षांतर करिए उस साइड में, x माइनस का 3y बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको समीकरण नंबर आप 2 बना लीजिए। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि आप यहाँ पे भी उसको कर सकते थे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे। अब इसमें आप क्या करिए, आप इसमें लिखिए वही प्रतिस्थापन विधि आपको लगानी है। देखिए समीकरण बन गए हैं आपके, अब आपको प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो देखिए क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक बिल्कुल उसी तरीके से मान लिया, माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। प्रश्नानुसार दोनों का अंतर कितना है 26 है, तो एक संख्या से दूसरी संख्या को उसमें से क्या कर दिया, घटा दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो 3 गुना में से क्या कर दिया, x बराबर कितना लिखा 3y। इस साइड 3 का गुणा क्यों किया, क्योंकि वो तो पहले से क्या है 3 गुनी है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें 3 का इस साइड में गुणा करना पड़ा। अब देखिए आप चाहें तो यहाँ पे भी इसका आंसर जो है आ सकता है। किस तरीके से आ सकता है कि x का मान आप कहाँ रख दीजिए, समीकरण नंबर कितने, इसको समीकरण 2 बना लीजिए, और x का मान आप कहाँ रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। x का जब मान आप समीकरण नंबर इसमें रखेंगे, इसमें लिखिएगा x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 को यहाँ पे लिख लेते हैं, x माइनस का y बराबर कितना है 26। x के स्थान पे x का मान कितना रख देंगे, 3y माइनस का y बराबर आपका 26। 3y में से y जाएगा, कितना बचेगा आपका 2y बराबर कितना हो जाएगा 26। अब यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा आपका y बराबर 26/2, 2 से काट दीजिए, कितना हो गया 13। y बराबर कितना निकल आया आपको 13 निकल आया। अब देखिए y का जो आपका मान है इसको समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, तो इसमें लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपका, x बराबर 3y, x बराबर इस y के स्थान पे y का मान 3, कितना हो जाएगा y का मान 13, 13 में 3 का गुणा, 13 तिया 39। एक मान आपका ये निकला और एक मान आपका ये निकला है। अब आप इसमें क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, अब माना क्या था आपने, माना पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो इसमें आपको थोड़ा सा भाषा और लिखनी पड़ेगी। अतः पहली
संख्या x बराबर कितना निकला था आपका 39 एवं दूसरी संख्या y बराबर आपका कितना निकला 13। ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, बहुत सरल क्वेश्चन हो गया, लेकिन परीक्षा में आपका पूछा जाता है। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर लोगे, लगा लोगे। और इसके बाद देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। हेलो बच्चों, तो इसी का इसका अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक संपूरक कोण में दो संपूरक कोण है जिसमें बड़ा कोण आपका क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इन दोनों संपूरक कोणों को आप क्या करिए, ज्ञात करिए। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने इसमें माना कि आपका बड़ा कोण कितना है, x डिग्री है, तथा छोटा कोण आपका कितना है, y डिग्री है। तो इसमें अपने प्रश्नानुसार इसमें क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इसका बड़ा कोण इसका क्या है, आप क्या माना, x डिग्री। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। छोटा कोण क्या माना आपने, y डिग्री। तो कौन ज्यादा है, बड़ा कोण क्या है, x। बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। अब तो देखिए 18 इसमें क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो पहले से 18 अधिक है छोटे वाले से। तो हमें क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। तो हमने इसमें क्या कर दिया, 18 इसमें जोड़ दिया। अब इसमें जोड़ देते तो क्या होता है, 18 पहले से अधिक था तो और 18 और अधिक हो जाता है, यानी कि 36 अधिक हो जाता है। तो हमने क्या किया, जैसे कि क्वेश्चन आपका बोल रहा था कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, इसलिए हमने छोटे वाले कोण में क्या कर दिया, 18 को जोड़ दिया ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। और देखिए इस क्वेश्चन को समझना है। अगर क्वेश्चन कहता है गुना है तो अपन इसका क्या करते, गुणा करते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिक है, मतलब अपन ने इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। अगर क्वेश्चन बोल देता है कम है तो अपन इसमें से क्या कर देते, घटा देते। तो अब इसमें देखिए क्या करेंगे, x आपका ज्यों का त्यों, y को उस साइड ले जाइए, माइनस का y बराबर कितना हो गया, 18। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। और पुनः लिखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संपूरक कोण की बात आई है। तो इसमें लिखिए, हम जानते हैं संपूरक या दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब संपूरक कोण एक आपने x माना और दूसरा आपने y, इनका टोटल कितना हो जाएगा आपका 180। इसको आप समीकरण नंबर कितना मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालना होगा। तो इसमें से हम किसी भी एक, यानी कि पहले से ही निकाल लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था आपका, x माइनस का y बराबर कितना है आपका 18। x बराबर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 18 प्लस का y। इसको समीकरण नंबर आप 3 बना लीजिए। अब आपका समीकरण नंबर 3 भी निकल आया, मतलब x के बराबर भी आपको मिल गया है। तो जो x का जो मान होता है, ये कहाँ रखते हैं अपन, जिस समीकरण से इसको ना निकाला गया हो। तो इसको पहले से निकाला गया, तो मतलब इसका x का मान आपको समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो इसमें रख देंगे। तो इसमें लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना है आपका 180। x, इस x के स्थान पे जे आपको पूरा मान रखना है। तो कितना हो जाएगा, इस x के स्थान पे 18 प्लस वाई बराबर 180। देखिए एक बाई यों का तो है और एक बाई आपके x के मान में है, तो यहाँ पे 2y हो जाएगी। अब बाई जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2y। 18 को उस साइड ले जाइए, तो क्या 180 माइनस का क्या हो जाएगा 18, प्लस का था इस साइड आएगा माइनस का। ये कितना हो जाएगा 2y बराबर, इसमें से 180 में से 18 चला जाएगा, 162 बचेगा। y बराबर 162 बचे कितना हो जाएगा 2।
इससे काट लीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, y बराबर कितना आ गया आपका 81 आ गया। एक आंसर आपका ये आ गया, छोटा वाला कोण। अब देखिए क्वेश्चन आप इसका जो है आपका जो y का जो मान निकला है, y का मान अपन क्या करते हैं, या तो समीकरण 1 से निकाल लो, या 2 से निकाल लो, या 3 से निकाल लो। लेकिन प्रतिस्थापन विधि में जो सबसे ज्यादा आसानी होती है वो होती है समीकरण 3 से निकालने में। तो अपन लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे y का मान, x बराबर कितना लिखा है आपका 18 प्लस y, x बराबर 18 प्लस y का मान कितना है 81, x बराबर कितना हो जाएगा 8 और 1 9, 8 और 1 9 यानी कि 99। ये आपका दूसरा मान आपका निकल आया। अब इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको क्या कर देना है, अतः करके लिख देना है, अतः बड़ा कोण, अतः बड़ा कोण x डिग्री, x बराबर कितना निकला आपका 99 डिग्री, और y बराबर यानी कि छोटा कोण, छोटा कोण y बराबर आपका कितना निकला था 81 डिग्री। ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका जो है क्वेश्चन लगा लेना है। देखिए इसमें सिर्फ कहाँ दिक्कत है, थोड़ा सा जो भाषा है इसमें सिर्फ मानने वाला जी चीज, इतना मेथड आपका जी नया हो गया है। बाकी आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको वही प्रतिस्थापन विधि से ही पूरा सवाल उसको लगाना है। ओके, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक क्रिकेट कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, और फिर इसके बाद 3 बैट या 3 बल्ले और 5 गेंदें आपकी कितनी 1750 रुपये में खरीदी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक बॉल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपने माना कि एक बल्ले का मूल्य क्या है x रुपये है, और एक गेंद का मूल्य क्या है 22 रुपये है। प्रश्नानुसार अब देखिए समीकरण हमने बनाए हैं, किस तरीके अभी बनाए हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था कि 7 बल्ले और 6 गेंदें, तो देखिए बल्ला क्या माना है आपने x, कितने बल्ले खरीदे 7, 7 का गुणा, प्लस बॉल को क्या माना y, कितनी बॉलें खरीदी हैं 6, कितने रुपए के आए हैं आपके 3800 रुपये के। हमने इस आधार पे एक समीकरण बना लिया। क्वेश्चन दोबारा के में क्या कह रहा था, दूसरी स्थिति में बोल रहा था कि 3 बल्ले खरीदे हैं, तो x में गुणा कितने का 3 का। फिर उसके बाद कह रहा है कि 5 बॉलें खरीदे हैं, तो बॉल को क्या माना y, कितनी बॉलें हैं 5, कितने रुपए के आए आपके 1750 रुपये के। इस तरीके से आपके दोनों समीकरण हमने बना लिए हैं। अब इसमें लिखा समीकरण 1 से, अब प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरण को हल करना है, तो किसी भी एक समीकरण से हल कर लेते हैं। तो इसमें हमने लिखा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को हमने लिख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7x बराबर आपको क्या हो जाएगा, इसको y का पक्षांतर करेंगे 6y का, तो कितना हो जाएगा 3800 माइनस का कितना हो जाएगा 6y। आपका x बराबर कितना हो जाएगा, आपका x बराबर 3800 माइनस का 6y वटे हो जाएगा आपका 7। अब इसको समीकरण नंबर आप 3 बना लीजिए। अब आपका जो समीकरण नंबर 3 है इसको कहाँ रखेंगे हम, समीकरण नंबर 2 में। जैसा कि आप जानते हो कि समीकरण 1 से इसको निकाला गया है, तो एक में इसको रख नहीं सकते हैं, इसको दूसरे में रखना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 को लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है आपका 3x प्लस 5y बराबर आपका 1750। अब इसमें देखिए जो आपका जो पूरा x का जो मान है इस x के स्थान पे रखना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, x के स्थान पे रखेंगे 3800 प्लस माइनस 6y वटे आपका इसमें क्या है 7 है, प्लस कितना है इसके साथ में 5y बराबर आपका कितना हो जाएगा 1750। अब देखिए इस 3 का अंदर गुणा और कर लेते हैं। जब 3 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 24 की 4, 3 × 9 और 8 × 24 की 4 हासिल 2 आएंगी,
और 3 3 का 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 2 जीरो है यानी 11,400 माइनस 6 3 कितना हो जाएगा 18y वटे कितना है आपका 7 प्लस का आपका जो है 5y बराबर आपका कितना 1750। अब इसके बाद देखेंगे अपन क्या करेंगे इसमें कि इसके बट्टे कुछ नहीं है, एक मान लीजिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा, ज्यों का त्यों आ जाएगा 11,400 माइनस 18y प्लस 7 पना कितना हो जाएगा 35y बराबर 1750 आपका ज्यों का त्यों। अब इसके बटे कुछ नहीं है, एक मान लीजिए, तो एक गुणा कर दीजिए, एक का ऊपर करेंगे ज्यों का त्यों आ जाएगा 11,400 माइनस का 18y प्लस का 35y चाहे देखिए अब इसको जो है आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को आप जोड़ेंगे सॉरी घटा लेंगे तो आपका क्या है 18 माइनस का है 18y माइनस का है और 17y क्या है 35 का है। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका माइनस का 17y बच जाएगा, सॉरी प्लस का 17y बच जाएगा। क्यों बच जाएगा प्लस का 17y? क्योंकि बड़ी संख्या काय की है आपकी प्लस की है। बराबर क्या हो जाएगा 7 का गुणा ऊपर होगा, यहाँ पे 7 का गुणा हो जाएगा तो 0 में 0 0। अब 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 पना 35 की 5 हासिल 3 आएंगी, 7 का गुणा 7 में 7 7 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा 50, 51 52, 52 का आपका 2 हासिल कितनी होगी 5, 7 तो 5 कितना हो जाएगा 12। इसके बाद आपका कितना है ये आपका 17y बराबर आपका कितना है 5,250 जी इस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 11,400। अब इसमें से आप क्या करिए 3 का चौथा क्वेश्चन, तीसरे का चौथा, इसमें देखिए क्वेश्चन आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक नगर में एक टैक्सी का जो किराया है वो टैक्सी का किराया नियत किराए के साथ में जो उसका नियत किराया मतलब होता है निश्चित किराया, जो उसका निश्चित किराया है उसके अतिरिक्त वो किलोमीटर के हिसाब से क्या करता है अतिरिक्त किराया लेता है या भाड़ा लेता है। किराया भाड़ा एक ही कहलाता है, भाड़ा लेता है। तो इसमें अपन ने मान लिया, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 25 किलोमीटर का कितना भाड़ा होगा या 25 किलोमीटर का कितना भाड़ा होगा निकाल के बताना है। तो इसमें देखिए अपन ने क्या किया, माना कि टैक्सी का नियत किराया या भाड़ा कितना मान लिया x रुपए और तथा प्रति किलोमीटर कितना हो गया 22 रुपये हो गया। देखिए इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए, जैसे आप मान के चलिए कोई एक टैक्सी वाला मान के चलिए आपको कहीं पर भी जाना है, जैसे मान के चलिए आपको स्कूल जाना है, तो इसका क्या है कि टैक्सी वाला जो है टैक्सी का जो एक नियत किराया है, जैसे उसने बोल दिया कि आप टैक्सी कहीं पर भी ले जाओ आपको 5 रुपए तो लगने ही है, ठीक है। इसके बाद अगर दूरी ज्यादा है, किलोमीटर के हिसाब से दूरी है, अगर दूरी ज्यादा है यानी कि किलोमीटर के हिसाब से जितनी और दूरी होगी उसका किराया क्या होगा अलग से लगेगा, उसका भाड़ा जो है आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो ये आपका ये वाला जो है आपका ये नियत किराया हो गया। इसके बाद आपका जो किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है वो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिसको आपने जो है जिसका एक्स्ट्रा किराया हो जाएगा और इनको टोटल मिला के आपका जो है कुल किराया होगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन में आपका जो है क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो है कितना आपको 10 किलोमीटर के लिए आपको भाड़ा 105 रुपए लगता है। तो 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा 105 रुपए लगता है तो इसके लिए अपन ने क्या किया, पहले नियत किराया जो x माना था हमने लिख लिया x प्लस ये आपका x नियत किराया हो गया प्लस अब y आपका क्या है किलोमीटर की, y मतलब क्या है किलोमीटर, लेकिन कितने किलोमीटर चलना है 10 किलोमीटर। तो इसमें y में कितने का गुणा कर दिए 10, y में 10 का गुणा क्यों किया, क्योंकि अपन ने किलोमीटर क्या को माना प्रति किलोमीटर क्या है y माना अपन ने,
तो जितनी किलोमीटर होगा उसमें आपको क्या कर देना है, 10 में 10 के गुणा कर दिया, 10 किलोमीटर दिया था। इन दोनों को मिला के किराया कितना बनता है आपका, 105 रुपये किराया बनता है। तो इस तरीके से आपने समीकरण नंबर क्या कर लिया, 1 बना लिया। दूसरे इसी प्रकार से क्वेश्चन फिर से बोल रहा है आपका कि पुनः 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 होते हैं, तो फिर से नियत किराया आपका फिर से 100 हुआ। इसके बाद अब इसमें 10 किलोमीटर की जगह कितना आ गया, 15 आ गया, 15 का गुणा कर दिया बाई में, और इसमें आपका कितना हो जाएगा, आपका 155 हो गया। तो आपका इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन समीकरण भी आपको बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में करना कैसे है, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको बन गए हैं, इसको आप इस प्रतिस्थापन विधि से आप जो है इसको सॉल्व करना है। तो इसमें लिखेंगे अपन समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लिख लेते हैं, x प्लस कितना है आपका 10y बराबर कितना है 105। आपका x जो करते हो आपका ये कितना 105 भी जो करते हो, ये 10y आपका जो है ये वाला 10y पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे तो कैसा हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा 10y। ये आपका समीकरण नंबर 3 भी बन गया। तो अब जो आपका समीकरण नंबर 3 है इसका मान आप कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि अपन ने इसको कहां से निकाला है, x से निकाला है, और जहां से निकालते हैं उसमें नहीं रखते। तो अपन लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 को यहां पे लिख लेते हैं एक बार। समीकरण 2 आपका है x प्लस 15 y बराबर आपका 155। x का मान देखिए आपका क्या है, x के बराबर आपको इस x के स्थान पे जी आपको पूरा x का मान आपको क्या कर देना है, रख देना है। तो यहाँ पे कितना रखना है आपको 105 माइनस कितना रखना है 10y प्लस का 15y आपका जो करते हैं बराबर आपको कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। अब देखिए 105 आपका जो करते हैं 15y में से 10y चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5y बराबर 155। अब 105 को पक्षांतर करके इस साइड लाइए तो कितना हो जाएगा माइनस का 5y जो करते हो बराबर 155 माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 155 माइनस का कितना हो जाएगा आपका इस साइड में। अब देखिए यहाँ पे भी आपका जो माइनस करनी आएगा क्योंकि बड़ी संख्या का की प्लस की तो आपका क्या आएगा प्लस का 5 आएगा। तो 105 को आप क्या कर दीजिए इस साइड पक्षांतर लाके माइनस का हो जाएगा। आपके यहाँ पे कितना है 5y बराबर 5 से 5 जाएगा 0, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 5, यहाँ पे आपका कितना 50 बचता है। y बराबर आपका क्या हो गया 50 बटे 5, 5 हम 50, यानी y का मान आपका क्या आ गया 10 आ गया। अब आपको जो y का मान है उसको समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आसानी आपको होगी समीकरण नंबर 3 में रखने से। आप लिखिए y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे आप यहाँ पे तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 10 गुणे y का मान कितना रखना है 10। x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 10 का कितना हो जाएगा 10 का 10 गुणा 100, यानी कि x बराबर आपका कितना हो जाएगा 105 माइनस का कितना हो जाएगा 100। x बराबर कितना हो जाएगा आपका 5। अब देखिए x का मान आ गया आपके पास में, y का मान आ गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अतः नियत किराया x बराबर कितना है 500 तथा टैक्सी के लिए जो आपने प्रति किलोमीटर किराया था उसका प्रति किलोमीटर किराया y बराबर कितना हो जाएगा, कितना निकला आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि आपको क्या करना है
25 किलोमीटर के लिए भाड़ा आपको क्या है निकालना है। इसको थोड़ा सा फिर कंफर्म कर लेते हैं 25 ही के लिए। तो इसके बाद आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 25 किलोमीटर के लिए आपको इसको कितना किराया देना होगा। तो देखिए अभी आपने 10 किलोमीटर के लिए निकाला था तो क्या किया था x प्लस का 10 वाई, जब 15 के लिए निकाला था तो x प्लस 15 वाई। अब कितने के लिए निकालना है आपको 25 के लिए, तो 25 के लिए क्या किया यहाँ पे आप लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा x यानी कि नियत किराया प्लस y यानी प्रति किलोमीटर कितना किलोमीटर 25, इसमें 25 का गुणा। अब x का मान आपका कितना है, x का मान 5 प्लस 25 आपका जो करते हो y का मान कितना है 10, 5 आपका जो करते हो 25 का कितना हो जाएगा 250, 250 में 5 कितना हो जाएगा आपका 255 रुपया। ये इसका आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या है आपने दोनों समीकरण बना के प्रतिस्थापन विधि से ही हल किया है और हल करने की प्रक्रिया बिल्कुल वही है जो अभी तक आप करते चले जा रहे हैं। बस आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि टैक्सी का जो नियत किराया होता है मतलब निश्चित किराया जो पहले से फिक्स है, आप चाहे 10 किलोमीटर ले जाओ 5 किलोमीटर ले जाओ आपको इतना किराया लगना ही है। फिर आपको जितने किलोमीटर ले जाना है उस किलोमीटर के हिसाब से उसका किराया और बढ़ जाएगा। तो नियत किराया प्लस प्रति किलोमीटर किराया दोनों जुड़ा के उसका भाड़ा तैयार होगा। तो कौन प्रश्न ये आपका लगभग अगर आप इसमें 10 पेपर उठा के देखेंगे तो 10 में से कम आपको 8 क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका लगभग हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है 9/11 हो जाती है, तथा यदि उसी भिन्न में हर अंश और हर में यदि 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है। भिन्न आप क्या है ज्ञात करिए। तो इसमें मान लिया हमने माना कि भिन्न का अंश कितना है x है तथा हर कितना है y है, तब भिन्न बराबर कितनी हो जाएगी x/y है। प्रश्नानुसार देखिए आप जब भी कोई भिन्न लेते हैं तो भिन्न हमेशा बटे में होती है, इसलिए भिन्न को हमेशा जो है बटे में जब होगी तो उसको कायदे हमेशा बटे में ही माना जाता है। जैसे x/y माना, अब जो ऊपर की जो संख्या होती है ये अंश होती है, ये अंश होती है और जो नीचे की संख्या होती है उसको हर कहते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे लिखा कि माना कि भिन्न का अंश x है, अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या ऊपर वाला चर, तथा हर क्या है y है, तो हर क्या है आपका y है। इसलिए जब भी भिन्न की बात होती है तो भिन्न के लिए हमेशा ऐसे ही माना जाता है, चाहे भिन्न का इसमें से कोई भी सवाल आ जाए 2 चर वाले क्वेश्चन में। तो माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब भिन्न कितनी हो जाएगी x/y हो जाएगी। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि उसके अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो इसमें देखिए हमने अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी हो जाती है आपकी 9/11 हो जाती है। अब देखिए इसमें क्या करिए क्रिया गुणा कर दीजिए, 11 का ऊपर कितना हो जाएगा 11x प्लस 11 में कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 9 का इसमें करिए बराबर कितना हो जाएगा 9y बराबर प्लस कितना हो जाएगा 18। अब देखिए जो भी आपके समीकरण है उसको xy वाले को एक साइड कर लीजिए, बिना xy वाले को एक साइड। आपका x वाला जो कर दो 11x, आप y वाले को उस साइड ले जाइए कितना हो जाएगा माइनस का 9y बराबर 18। आपका जो कर दो 22 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा 22। ये कितना बचेगा आपका जो का तो 11x माइनस का 9y बराबर आपका कितना हो जाएगा माइनस का 4। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब देखिए पुनः यहां तक समझ में आ गया। इसका क्वेश्चन कह रहा है पुनः फिर से कह रहा है कि यदि उसी भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो इसमें देखिए अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। फिर से देख लेते हैं, 6 का गुणा ऊपर कर देंगे, फिर से करिए गुणा कितना हो जाएगा 6x प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 18 बराबर 5 का नीचे कितना हो जाएगा 5y प्लस कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पे जो है फिर से
एक्स और वाई वालों को एक साइड कर लीजिए, एक्स और बिना एक्स वाई वालों को एक साइड कर लीजिए, चर वाले पास एक साइड कर लीजिए, एक बिना चर वाले एक साइड। तो आपका कितना हो जाएगा 6x 5y उस साइड बन जाएगा, तो माइनस का आपका कितना हो जाएगा 5y बराबर कितना हो जाएगा 15 यहीं पे रहेगा, 18 इस साइड आ जाएगा। तो 15 जो का क्यों है माइनस का कितना हो गया 18, कितना हो गया 6x माइनस का 5y बराबर कितना हो गया माइनस का 3। ये वाली आपका समीकरण नंबर 2। देखिए इस सवाल को आगे जाके आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के बाद आपको क्या करना है देख लेते हैं। इसमें लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। अब देखिए समीकरण नंबर 1 कहाँ है आपका, समीकरण नंबर 1 आपका ये है। तो आपका कितना हो जाएगा समीकरण नंबर 1 कितना है आपका 11x माइनस का 9y बराबर आपका कितना हो जाएगा माइनस का 4। x का मान निकाल लीजिए यहाँ पे, चलिए 11x बराबर जी इस साइड जाएगा तो माइनस का 4 अपनी जगह पे है, 9 इस साइड आएगा माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा 9y। x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 9y बटे कितना हो गया 11। इसको समीकरण नंबर आपने कितना बना लिया 3। अब जो समीकरण नंबर आपका 3 बना है इसको आपको कहाँ रख देना है समीकरण नंबर 2 में रख देना है। इसमें लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका कहाँ है यहाँ पे है, उसको लिख लेते हैं कितना है 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब इस वाले x के स्थान पे ये पूरा x का मान रखना है आपको ये वाला, तो यहाँ पे 6 बाहर ले लिया हमने। इसके बाद कितना है माइनस का 4 प्लस का 9y बटे कितना आपका 11। अब इसके बाद क्या लिखा है माइनस का 5y, माइनस का 5y बराबर कितना माइनस का 3। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या करें, आप 6 का इसमें क्या कर दीजिए ऊपर से गुणा कर दीजिए, 6 चौको कितना हो जाएगा माइनस का 24, और किनारे कितना हो जाएगा 54 बटे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 5y बराबर कितना माइनस का 3। अब इसके भी बटे उसमें 1 मान लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है इसलिए इस साइड का एलसीएम मिटा देंगे। इसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 11, एलसीएम आपका 11। देखिए यहाँ पे एलसीएम 11 आएगा तो 11 से 11 कट जाएगा, ये वाला हिस्सा क्यों करते हो माइनस का 24 प्लस का 54y, माइनस का 24 प्लस 54y। अब यहाँ पे देखिए 11 का कितना हो जाएगा 55, माइनस का कितना हो जाएगा 55y बराबर आपका कितना हो जाएगा माइनस का 3। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 24 जो का क्यों है, अब प्लस के 54 माइनस का 55 घटा दो तो कितना बचेगा माइनस का 22 बटे कितना हो जाएगा 11 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3। इसके बटे कुछ नहीं क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए और 3 गुणा कर दीजिए, 1 का गुणा ऊपर होगा जो का तो माइनस का 24 और माइनस का 22 बराबर ये माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 11 की 33 हो जाएगा। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन आएगा तो दोनों संख्या प्लस की हो जाएगी बराबर कितना हो गया 33 माइनस का, इस वाले माइनस से जो वाला माइनस खत्म हो गया। अब देखिए इसमें क्या है आपका y बराबर क्या हो जाएगा 33, तो 24 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 33 में से 24 जाएगा, 4 में कितना 9 बचेगा आपका, y का मान आपका कितना निकल आया है 9 निकल आया। अब y का मान आप कहाँ रख दीजिए समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण 3 आप यहाँ पे लिख लेते हैं, x बराबर कितना है माइनस का 4 प्लस 9y बटे 11, यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर
माइनस का 4 प्लस 9y बटे कितना है आपका 11। अब इसमें देखिए आप क्या करें, इसमें y का मान रख देना है, थोड़ा सा और मिटा लेते हैं। अब इसमें जो है y का ये वाला मान आपका इस वाले y के स्थान पे रखना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 9 बड़ा y का मान आपका कितना निकला है 9 बटे कितना हो जाएगा आपका 11। x बराबर माइनस का 4 प्लस 9 नाली कितना हो जाएगा 81 बटे कितना हो जाएगा 11। x बराबर 81 में से आपका 4 चला जाएगा, हट जाएगा इसमें से। जब 81 में से 4 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 77 बच जाएगा। 77 बटे कितना हो जाएगा 11, 11 से काट दीजिए 11 से 77, x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इतना यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब आपके पास में x और y के मान आपके पास में मिल गए हैं। तब x और y के मान मिल जाने के बाद आप इसमें क्या लिखिए, अतः भिन्न, आपने क्या माना था x बटे y माना, तो x का मान कितना है आपका 7 आया है और y का मान आपका कितना आया है 9 आया है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं भिन्न वाले आपके परीक्षा में और भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो भिन्न वाला प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही सरल है, बस इसको एक बार सही तरीके से इसको सॉल्व करना है, जैसा क्वेश्चन बोलते जाना है सेम उसी तरीके से उसको करते जाना है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6, आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यदि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में अपन ने मान लिया है, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु आपकी क्या है y वर्ष है। तो यहाँ तक तो आपने दोनों को मान लिया। इसके बाद यहाँ पे समझने वाली बात है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी या 3 गुनी है, ठीक है। तो 3 गुनी है इसका मतलब जो है, तो पहले सबसे पहले तो जब भी एक शब्द आ जाए आपका बाद शब्द हो, इसके बाद पश्चात, इसमें आयु आपकी क्या होती है धनात्मक, यानी कि आपकी आयु जुड़ती है, प्लस में हो जाती है। आपका एक शब्द है आपका पूर्व या पहले, या आपके पूर्व या पहले शब्द आते हैं तो आपकी इसमें आयु जो है घटती है, आयु क्या हो जाती है आपकी घट जाती है। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसमें क्या है कि आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, तो x में क्या जोड़ दिया 5। अब वर्तमान आयु क्या है उसकी x है, वो कह रहा है 5 वर्ष बाद है। तो जैसे आज कोई कहे कि आपकी आयु 5 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी, तो अब जैसे मान के चलिए अगर आज कोई x वर्ष का है, कोई भी अगर कोई आज x वर्ष का है तो कोई कहता है कि आपकी 5 वर्ष बाद आपकी आयु इतनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष इसमें क्या कर देंगे अपन 5 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो इसमें भी वही किया गया है कि जो वर्तमान आयु जो जैकब की है उसमें अपन ने x में क्या कर दिया है 5 जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उसकी अपन ने वर्तमान आयु क्या मानी है x मानी है, तो जो भी उसकी आयु आएगी उसकी 5 वर्ष बाद। इसके बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो इसमें क्या है पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानी है y मानी है, तो उसमें भी क्या कर दिया 5 को जोड़ दिया। इसके बाद क्वेश्चन आपका कह रहा है दोनों की आयु देखो लिख लेते हैं। पिता की आयु आपकी x प्लस 5 बराबर पुत्र की आयु जो आपकी है वो कितनी है y प्लस 5। अब देखना क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र पिता की आयु यानी कि जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी किसकी हो जाएगी पिता की। देखिए पिता पुत्र की आयु में हमेशा जो भी होता है, पिता की आयु ज्यादा होती है पुत्र की आयु कम होती है।
तो इन दोनों को बराबर करने के लिए जो भी जोड़ना घटाना गुणा भाग किया जाता है वो कब सब में कै में करना है, बच्चे के में करना है, पुत्र के में करना है। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अब 3 गुनी ये तो पहले से है, इसको 3 गुना करना है यानी कि बराबर करना है। तो इसमें पुत्र वाले में क्या कर दिया, 3 का गुणा कर दिया। तो आपका ये क्या हो जाएगा, x + 5 आपका जो है क्यों बराबर 3 का इसमें अंदर गुणा तो कितना 3y प्लस कितना हो जाएगा 15। और ये कितना हो जाएगा x + का 5 सॉरी इसमें आपका x जो का क्यों है 3y उस साइड ले जाओ तो कितना हो जाएगा माइनस का 3y बराबर 15 आपका जो का क्यों है 5 को इस साइड लाओ तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका 10। ये आपका समीकरण नंबर क्या बना लिया आपने 1 बना लिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो है यहाँ तक समीकरण नंबर 1 जब बन जाता है, इसके बाद आपका क्वेश्चन दोबारा फिर से बोलता है, इसको लिखेंगे अपन पुनः। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व में निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी आपकी x - 5। जैसे मान के चलिए हमने क्या बताया था बाद सॉरी पूर्व या पहले सप्ताह जाता है तो उसमें आयु घटती है। जैसे आज अगर कोई हमसे कहे कि आपकी आयु आज से 5 वर्ष पहले आपकी आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो अपन क्या बताएंगे कि आज अगर हम मान के चलिए आज आपकी जो भी आयु होगी उस आयु में से आप क्या कर देंगे 5 वर्ष घटा देंगे। तो आप जैकब की आयु अपन ने x मानी थी तो उसकी क्या है 5 वर्ष पहले की आयु पूछ रहा है, तो उसमें से अपन ने क्या कर दिया 5 को घटा दिया। एवं पुत्र की 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी आपकी y - 5 वर्ष। अब इसके बाद दोनों की अपन ने मान ली लिख लेते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे फिर से पिता की आयु x माइनस क्या है 5 है और पुत्र की आयु क्या है y - 5 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। कितनी थी 7 गुनी थी। तो इसमें ये तो पहले से 7 गुनी थी, अब इसको बराबर करना है तो इसमें कितने से गुणा कर दिया 7 का इसमें गुणा कर दिया। तो इसमें पुत्र की में देखिए पिता पुत्र की आयु वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें जो भी जुड़ता घटता है जो भी गुणा भाग कुछ भी होता है वो सब किसके में होते हैं पुत्र के में होते हैं। तो x - का 5 बराबर 7 का इसमें गुणा कितना हो जाएगा 7y माइनस का कितना हो जाएगा 7 का ना x y एक वाले एक साइड x जो करते हो 7y को साइड ले जाइए माइनस का 7y। अब ये माइनस का कितना हो जाएगा 35 और जब 5 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये कितना हो जाएगा x माइनस का 7y बराबर माइनस का कितना बचेगा 30। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 2। अब आपके पास में समीकरण 1 और समीकरण 2 है जिसको आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और इसके बाद जो x का जो मान आएगा, जो भी x का मान आ जाए या जो भी y का मान आ जाए तो आप लिख दोगे अतः, जो भी x का जो मान आएगा उसके लिए आप लिख दोगे, भाषा सुन लो, आपको लिखना है अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर इतने वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर इतने वर्ष है। देखिए यहाँ तक कि अभी हमने जितने भी क्वेश्चन थे लगभग 10 से 12 बार हम इसमें क्या कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि हम लगा के बता चुके हैं आपको। इस क्वेश्चन में हमने आपको दोनों समीकरण निकाल दिए हैं और दोनों समीकरण निकालने के बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। इन दोनों के मान आपको निकालने हैं। आपका जो भी x का मान आएगा आप उसमें लिख दोगे अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर इतनी वर्ष है तथा y बराबर इतने वर्ष है। जिन बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा है, इससे पहले नहीं पढ़ा है, वो इससे पहले की जो वीडियो करे हैं वो उसको देख लें। उसमें हमने सभी क्वेश्चन में आपको प्रतिस्थापन विधि लगा के बताई है। ओके, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है।
तो उन्हें आप ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपन ने मान लेते हैं, माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण क्या है, y डिग्री है। तो इसमें आप क्या कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ा कोण अपन ने क्या माना है, x। वो कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण, छोटा कोण क्या माना है अपन ने, y डिग्री। तो वो कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। कौन है 18 अधिक, आपका ये वाला कोण आपका 18 अधिक है। तो इसको दोनों को बराबर करने के लिए 18 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इसमें देखेंगे कि हमने इसमें जोड़ा क्यों है, क्योंकि वो अधिक कह रहा है। अगर वो गुना कह रहा होता तो हम इसमें गुणा कर देते, वो इसमें क्या कह रहा है, इसके अधिक कह रहा है। तो हमने क्या लिख लिया, x बराबर 22 प्लस 18। अब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी ये पहले से 18 अधिक था, तो हमने इसमें क्या कर दिया, 18 को जोड़ दिया। अब ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अब इसका देखिए पक्षांतर कर लेंगे, कितना हो जाएगा, x माइनस का y बराबर क्या हो गया, 18। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोण। अब दो संपूरक कोण जो होते हैं, इसमें लिखेंगे पुनः दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब दो संपूरक कोण यानी कि x प्लस y दोनों संपूरक कोण हैं, तो इनका टोटल कितना होगा, आपका 180 डिग्री होगा। ये क्या होता है, दो संपूरक कोणों का एक नियम होता है कि दो संपूरक कोणों का टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो अपन ने दोनों संपूरक कोणों को जोड़ दिया, उसके बराबर में कितना लिख दिया, 180 लिख दिया। इसको समीकरण नंबर आप 2 बना लीजिए। अब आपके पास में दोनों समीकरण हैं और दोनों समीकरण में क्या करना है आपको, दोनों समीकरण से आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए लिखेंगे प्रतिस्थापन जो है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x या y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, 18। यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 प्लस का y माइनस का था तो इस साइड आ गया तो प्लस का हो गया। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालना होता है। तो अपन ने समीकरण 1 से x का मान यहाँ पे निकाल लिया। अब जो आपका x का मान आपका जो निकला है, उसको अपन क्या करते हैं, जिससे इसको निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं, उसको कहाँ रखते हैं, दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो x का मान कहाँ रखना पड़ेगा, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो समीकरण पहले 2 को लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना, 180। x के स्थान पे कितना रखना है आपको, 18 प्लस का y बराबर कितना, 180। देखिए इस x के स्थान पे ये x का पूरा मान रख दिया, तो x के स्थान पे 18 प्लस y जो करते हो बराबर 180। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस जो 18 आपका इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। y बराबर अब आपका जी कितना हो जाएगा, जी आपका यहाँ पे आपका जो है 2 हो जाएगा, तो कितना 162 हो जाएगा। यानी y बराबर आपका कितना निकला, आपका 162 डिग्री निकला। 8 2 10 का 0 और 6 1 7 1 8 6। इसके बाद y का मान आपके पास निकल आया। अब y का जो मान है आपका, इस y के मान को आप यहाँ कहाँ पे इसको रख दीजिए। अपन ने देखिए पहले समीकरण 1 और 2 समीकरण 2 को सॉल्व किया था, तो इसमें क्या किया था अपन ने, सॉल्व करने के बाद इसमें मान रख दिया था। तो अब आप किसी भी एक समीकरण से, जिसमें समीकरण 1 से लिखा था, तो x बराबर, इसको समीकरण नंबर 3 बनाइए। अपन समीकरण 3 बनाते हैं तो, और जो y का जो मान आपका निकला है, इसको आप 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, लेकिन हम समीकरण नंबर 3 इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे उसका मान आसानी से मिल जाता है। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है आपका, x बराबर 18 प्लस y, x बराबर 18 प्लस y का मान आपका कितना है, 162।
y का मान आपका कितना है 162। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर आपका 18 और प्लस कितना 162, यानी कि आपके कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपका x का मान है। अब आप क्या लिख दोगे, अतः बड़ा कोण x बराबर 180 डिग्री तथा छोटा कोण कितना हो जाएगा आपका 162 है। ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद आपके कुछ थ्योरी वाले जो क्वेश्चन बचते हैं उनको अपन कल सॉल्व कराएंगे, और कल आपके 6-7 क्वेश्चन हो उसमें, कल आपके एक सेशन में पूरे समाप्त हो जाएंगे। तो आपकी प्रश्नावली 3.3 आपकी खत्म हो जाएगी। एक्चुअली में इस प्रश्नावली में आपको सिखाना उद्देश्य हमारा जो था वो आपको प्रतिस्थापन विधि से हमारा उद्देश्य था आप सीख जाए। तो यदि आप प्रतिस्थापन विधि सीख गए हों तो आप हमको जरूर बताएं।